दोस्तों आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शुरुआत करने जा रहे हैं दोबारा से, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे थे जिनको पुरानी वाली वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। पहले हमारी स्क्रीन भी छोटी सी थी और उसकी रिजोल्यूशन भी अच्छी नहीं थी। अब आप सभी लोगों की काफ़ी डिमांड है और आप सभी लोगों से काफ़ी प्यार भी मिला है, तो अब यूट्यूब से इतना तो पैसा कमा ही लिया कि भाई आप लोगों को एक अच्छी हम वीडियो प्रोवाइड कर सके। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से बेसिक स्टेप आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, और जिनमें से बहुत सारे स्टेप ऐसे होंगे जो आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सेल। अब देखिए एक्सेल मेरे सिस्टम के अंदर 3 है, एक 2010 है, एक 2016 है और एक 2024 है। तो हम यहाँ पे जो सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2024 को यूज करेंगे ताकि हम इसके एडवांस फीचर्स को सीख सकें। और साथ ही साथ अगर आपके सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 नहीं है तो आपको उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में एक वीडियो दे दूंगा जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज कर पाएंगे। और उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्रैश हो जाता है तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो और मिलेगी जहां से कि आप उसको क्रैश कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और मैं यहाँ से ब्लैंक पेज को ले लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे खुल के आ चुका है। अब ये 2024 है या नहीं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो देखिए हम फाइल पे चलते हैं। तो हम यहाँ चलते हैं फाइल पर और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे जो चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस NTSC प्रोफेशनल प्लस 2024 चल रहा है, जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है। और देखिए हमारी ईमेल आईडी से भी यहाँ पर लॉगिन चल रहा है। तो आप इसमें ये ना समझें कि भाई आपको किसी तरीके से मैं कोई फर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो भाई आप इसको 100% लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने होम पर और यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं या हम इसको यहाँ पर बैक करते हैं। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जब आप खोलते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखो भाई फालतू की रामायण बताने से मुझे कोई नहीं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल से स्टेप में बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखो जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो आपका पेज होता है वो कुछ इस तरीके से आपको टेबल के अंदर दिखता है। ये जो पेज होता है इसको हम सीट बोलते हैं या स्प्रेड सीट बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब बहुत सारे लोगों को इसमें ये डाउट रहता है, जो फर्स्ट टाइम यूजर होते हैं उनको अभी कुछ पता ही नहीं है, तो उनको समझाना थोड़ा सा आसान भाषा में हम लेते हैं। तो देखो ऊपर आपको मिल रहा है ABCD, इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम, यानी कि आपके पास जो खड़ी लाइनें होती हैं इनको हम लोग कॉलम में काउंट करते हैं, और जो लेटी हुई लाइन होती हैं इनको हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, यानी खड़ी लाइन हमारी कॉलम कहलाती हैं और लेटी हुई लाइन हमारी रो कहलाती हैं। और पर्टिकुलर एक जो ये बॉक्स है इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपको इसमें जो होता है वो आपका कॉलम होता है, रो होता है और सेल होता है। अब बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे टोटल नंबर ऑफ रो भी पूछ लेंगे कि कितनी होती है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितने होते हैं। तो ये आप कैसे काउंट करेंगे भाई? देखो इसको काउंट करने में तो आपका दिवाला निकल जाएगा और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसको आप काउंट करने का मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ऊपर आपको ABCD मिल रही है और यहाँ पे आपको 1 2 3 मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको एक मिड पॉइंट मिलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे आपको क्लिक को होल्ड करना है माउस से। तो जैसे हम माउस से होल्ड करेंगे आपके सामने लिखा हुआ आ गया 10,48,576। इसके अंदर रो होते हैं और 16,384 इसके अंदर कॉलम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक सीट को आज तक किसी ने भरा है या नहीं भरा भाई मुझे तो नहीं पता, क्योंकि इसकी एक सीट को भी भरना भाई बहुत इम्पॉसिबल है। आप जब इसको यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखो इतने सारे रो और कॉलम होते हैं भाई, आप बढ़ते बढ़ते थक जाओगे, ये खत्म ही ना होने का नाम लेते। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीधा सा है कि आपको अगर कोई भी रो या कॉलम यूज करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी यहाँ पे टेबल को बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ सेव अंडू वगैरह करने के लिए आपको क्विक मेनू बार मिलता है, जिसके द्वारा आप अपनी कुछ कमांडों को ईजिली यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। इसके बाद नीचे जो यहाँ पे आपको फाइल एडिट व्यू मिल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार, यानी कंप्यूटर के अंदर जो आपका प्रोग्राम चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ लिखी होती हैं, जिसमें आपके पास फाइल, इंसर्ट, रो, ड्रॉ, लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। बहुत सारे फीचर्स के अंदर ऐसे भी होते हैं जिनको कि आप समय के संग संग एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब देखो सबसे पहली बात होम पर आए हम लोग। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप क्या बनाएं ऐसा जिससे कि आपको ईजिली समझ में आए। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंपल सी एक टेबल बनाएंगे जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल बेस से समझ पाएंगे। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ किस लिए करते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट सभी को पता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो यूज़ करते हैं वो हम लोग करते हैं कैलकुलेशन के लिए और अपनी बिलिंग करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम बिल्कुल सिंपल सी एक बेसिक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे यूज किया जाता है।
तो देखो सबसे पहले आपको नीचे डेट आ रही है और जो डेट और टाइम आ रहा है उसके ऊपर आपको 100% मिल रहा है। यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं और उसमें आपको जो फॉर्मूले वगैरह लगाएं वो आपको साफ दिख जाए। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ कैप लॉक ऑन करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं अपने पास आइटम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे रेट, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं QTY यानी क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है। बहुत सिंपल से वे में समझा रहा हूँ, बहुत आसान भाषा में दोस्तों। 20 साल के तजुर्बे के हिसाब से किस बच्चे को किस तरीके से डील करना है वो मुझे पता है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले अपने पास कुछ आइटम लिख लिए। हमने कहा भाई हमने चीनी खरीद लिया, चीनी मार्केट के अंदर चलती है 40 रुपये किलो। हमने कहा भाई हमने 5 किलो खरीद ली, तो अब कितने की हो गई? तो देखो सीधा सा 40 पंजे 200 होते हैं आपके, सिंपल सी 40 × 5 = 200। तो आपका सिंपल सा है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आपको अगर गुणा भाग करना है तो उसके लिए आपको कुछ तरीकों को यूज करना पड़ता है। मैं आपको पहले वो तरीका समझाता हूँ जो आप लोग यूज करते हैं। तो हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं, = लगाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप जब सिंपली कैलकुलेशन करते हैं तो आपको 40 मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार वाला सिंबल लगाते हैं और आप 5 लिखते हैं और एंटर करते हैं। तो आप देखते हैं आपके सामने यहाँ पे 200 लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन ये जो तरीका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, इसको हम मानते हैं गलत, क्योंकि ये तरीका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज नहीं किया जाता। अब सही तरीका कौन सा है? तो हम इसके लिए यहाँ पे = अमाउंट पे आते हैं और यहाँ पे हम = लगाएंगे। अब हमें किसका गुणा करना है? 40 का गुणा करना है 5 से। तो 40 कहाँ लिख रहा है? हमारा बी में लिख रहा है और बी के अंदर किस में लिख रहा है? 2 में लिख रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया B और 2, ठीक है। जैसे आपने B2 लिखा, यहाँ पे देखो ये वाला एरिया आपका सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगाओगे, किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से करना है। 5 कहाँ लिख रहा है? C में लिख रहा है और C के अंदर 2 में लिख रहा है। तो हमने कहा C और 2 और एंटर कर दिया। तो देखो हमारे पास ये भी 200 आ गया, ये भी 200 आ गया, जबकि ये वाला हम सही मानते हैं और ये वाला हम गलत मानते हैं। क्यों? देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मतलब सीधी सी बात है कि जहाँ पर पैसों की बात होती है वहाँ पर कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। आपने 200 रुपये का सामान खरीदा किसी दुकान पर जाकर, लेकिन आपकी जेब में 200 रुपये नहीं है। अब आप क्या करेंगे भाई? आप कहेंगे भैया एक काम करते हैं, भैया तुम 4-5 रुपये हमसे बाद में ले लेना। ये आपका जो सामान है वो मान लिया आपने 200 रुपये का सामान बैठा, लेकिन आपकी जेब में निकले 196 रुपये। तो आपने कहा भैया 4 रुपये बाद में लेना। वो कहता भाई मैं ना ले रहा, मुझे तो जितने हैं उतने का ले जा सामान। तो आप क्या करोगे? आप भाई 4 रुपये का कम सामान लोगे या आप सामान नहीं लोगे या कम ले लोगे? तो आपने कहा कि भाई ठीक है तुम 4 रुपये का सामान कम कर दो। तो हमने कहा 4 किलो 900 ग्राम हमें सामान दे दो और एंटर किया। तो देखो जहाँ पे तुमने जैसे इसकी क्वांटिटी चेंज की, यहाँ पे इसका अमाउंट चेंज हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ और भी देते हैं, हमने कहा भाई एक काम करो 40 के साथ 2 किलो दे दो, बाकी हम बाद में ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे 80 हो गए, लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास सेपरेट अपनी वैल्यू है 40 और 5, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये खुद अपने आप में सेल्फ डिपेंड है। तो इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू को ना लगा के हम कुछ इस तरीके से डायरेक्टली सेलों का मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे एक और आइटम ले लेते हैं। हमने कहा केक खरीदी है, केक की जो कॉस्ट है वो 500 रुपये है। हमने कहा कि भाई ठीक है 4 पीस दे दो। तो अब यहाँ पे = लगाएंगे। अब 500 कहाँ लिख रहे हैं? हमारे B में लिख रहे हैं। B के अंदर किस में लिख रहे हैं? 3 में लिख रहे हैं। तो हमने कहा B और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करना है हमें? 4 से। 4 कहाँ लिख रहा है? C में, और C के अंदर 4 में। तो C3 और एंटर। तो देखो आपके पास 500 × 4 = 2000 रुपीज़ यहाँ पर हमारे सामने निकल के आ चुके हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं। आप इसी लिस्ट को 20 बार बनाइएगा, यानी यहाँ पे आप 15-20 आइटम लिखिएगा और उनको इसी तरीके से कैलकुलेट करिएगा। और कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा। इसमें हम 2 चीज़ें और बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट ले लिया, इसके बाद हम यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे पे अमाउंट। तो हमने यहाँ पे कुछ अपने पास सेल बढ़ा लिए। अगर वैल्यू पूरी नहीं आ रही है तो आपको जैसे F और G को बड़ा करना है, तो आप F पे क्लिक करो, यहाँ पे बीच में एरिया आएगा लास्ट में, और यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा खींच लो इसे। तो ये एरिया आपका बड़ा हो गया। अब हमने माना कि भाई हम जो चीनी खरीद रहे हैं, दुकान वाला हमें 2% की छूट दे रहा है। अभी हम यहाँ पे फॉर्मूलों का यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल बात में बिल्कुल सिंपल भाषा में काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? इसका अमाउंट निकालना है, यानी हमें कितने रुपये की छूट मिली? 80 रुपये पर 2% के हिसाब से। तो हमारे पास 80 कहाँ लिख रहा है? D में, और D के 2 में, और डिस्काउंट कहाँ है? E के 2 में। तो हमने कहा D का 2 मल्टीप्लाई हो जाए E के 2 से और एंटर। तो हमें जो छूट मिली वो मिली 1 रुपये 60 पैसे की। अब 1 रुपये 60 पैसे को आप घटा के देंगे किस में से? 80 रुपये में से। तो आप = लगाएंगे। अब अमाउंट कहाँ है? D के 2 में, माइनस करना है किससे? 1 रुपये 60 पैसे से। ये कहाँ लिख रहा है? F के 2 में और एंटर। तो हमारे पास ये आ गया। एक और बस लास्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा इसका 5% है। अब 5% किसका है? 2000 का। तो 2000 कहाँ है? D के 2 में, और डिस्काउंट कहाँ है? E के 2 में। तो हमने कहा D का 3 मल्टीप्लाई हो जाए E के 3 से और एंटर। तो हमें 100 रुपये की छूट मिल गई। 100 रुपये को घटा देंगे, D का 3 माइनस हो जाए F का 3।
और एंटर कर देंगे। तो देखो आपके सामने डिस्काउंट कट के आ गया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट्स करके बताइएगा कि भाई आपको क्या चीज़ सही समझ में आई, और क्या आपको समझ में नहीं आया है तो उसके लिए भी आप कमेंट्स करिएगा कि हमें इसमें क्या समझ में नहीं आया। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लेके अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 का नया वर्जन आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आई बटन में वीडियो दे देता हूँ, वहाँ से आप अपनी सिस्टम के अंदर ईजिली इसको डाउनलोड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।